अच्छी कौमें और अच्छे किरदार के हामी इंसान ज़मीन पर मौजूद कुदरती वसाइल की हमेशा हिफाजत करते हैं। आज जुलाई की 26 तारीख है और आज का दिन मैंग्रोव इकोसिस्टम की हिफाजत का आलमी दिन बताया जाता है। समंदर किनारे मौजूद मैंग्रोव के जंगलात कुदरत का अजीम तोहफा है, लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे यहाँ इनकी हिफाजत नहीं की जा रही और तेज़ी से मैंग्रोव के जंगलात ख़त्म हो रहे हैं। और ये सिलसिला ना रोका गया तो मुस्तकबिल में हमारे और आपके बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं मसूद लोहार, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि मैंग्रोव्स के मादूम होने की क्या वजूहात हैं और इसकी मज़ीद अफजाइश के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम मसूद लोहार साहब, आप माशाल्लाह बताया जा रहा है कि सीवीयू पर भी आपने जो है अर्बन फॉरेस्ट शुरू किया हुआ है, उस हवाले से भी हम आपसे जानेंगे और मैंग्रोव्स के हवाले से भी। तो सबसे पहले आप बताइए कि मैंग्रोव्स जो हैं आज से 100 साल पहले इस खित्ते में काफ़ी इसके जंगलात थे, लेकिन अब मादूम हो गए, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, जो जैसे आपने इस रिपोर्ट में भी बताया कि जो डेल्टा होती है, जहाँ मड फ्लैट्स होते हैं वहीं मैंग्रोव्स लगते हैं, जहाँ पे दरिया का पानी समुद्र के पानी से आके मिलता है, उसको डेल्टा कहते हैं। इंडस डेल्टा दुनिया का 5वां बड़ा डेल्टा था या है, लेकिन अब वो सिर्फ 10% रह गया है क्योंकि जो मड फ्लैट्स से वो ख़त्म हो गए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है डाउन स्ट्रीम कोटरी बैराज पानी का कम जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि समुद्र में पानी का जाना ज़िया है, ज़िया नहीं है। समुद्र में पानी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सिल्ट लाता है और मैंग्रोव्स न होने की वजह से सी इंट्रूजन होगी, यानी समंदर अंदर की तरफ चला आएगा, जो आ गया है। तकरीबन शायद कहते हैं कोई 8 किलोमीटर जो है सी इंट्रूजन हो चुकी है। अच्छा। तो मैंग्रोव्स की एक तो ख़त्म होने की वजह यह है, दूसरी वजह जो है वो ह्यूमन ग्रीड है। जैसे आप देखें कि कराची में मैंग्रोव्स का जितना भी एरिया है वो टोटली टेक ओवर कर चुके हैं। मतलब आप कोटरी से लेके कोरंगी से लेके केमाड़ी तक ये जितना ओपन सी है, आप देखें कि मैंग्रोव्स ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि वो प्लॉट्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए, गोल्फ क्लब्स के लिए उनको ख़त्म कर दिया गया। हाँ, और ज़्यादातर साहिल समंदर पर जो मकान और हाउसिंग सोसाइटी क़ायम करने का एक नया रिवाज निकला है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर जंगलात की कटाई कर कर ही वहाँ पर मकानात तामीर किए जा सकते हैं। तो फिर मैंग्रोव्स को कहाँ पर उगाया जाए कि वो उनकी अफजाइश बेहतर तरीके से हो सके? जब मैंने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट 2021 में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे क्लिफ्टन के एरिया में, तो ये एक मिथ प्रोपगेट की गई थी कि क्लिफ्टन के एरिया में मैंग्रोव्स नहीं हो सकते और ओपन सी पे भी मैंग्रोव्स नहीं हो सकते। तो हमने 6 लाख मैंग्रोव्स लगा लिए हैं। अच्छा, और ग्लोबल एवरेज ग्रोथ का होता है 11 इंच पर ईयर। हमारे 2 सालों में हमारे मैंग्रोव्स जो 6 लाख हैं उनकी साइज़ इस वक्त 8 से 9 फुट है और वो फ्लावर्स पे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि 2 सालों के अंदर वो मैच्योर बन गए हैं। माशाल्लाह, 6 लाख आप लोगों ने मैंग्रोव्स लगाए हैं, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी। और पाकिस्तान जैसे ख़ुसूसन कराची में जो शजरकारी मुहिम इतनी तेज़ी से कुछ नहीं होती दिखाई दे रही, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये तो ठीक है। तो अब आप ये भी बताएं, जो आपने अर्बन फॉरेस्ट सीव्यू की तरफ है आपका, तो उसके हवाले से हमें कुछ बताएं। देखिए, हमने तकरीबन 7 लाख दरख्त लगाए, जिसमें 1 लाख टेरेस्ट्रियल हैं, बाकी मैंग्रोव्स हैं 6 लाख, और 140 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। bird.com एक वेबसाइट है जो ये इसकी कैटलॉगिंग करती है, उन्होंने भी कैटलॉगिंग की है। तो फ्लेमिंगोज भी आ चुके हैं हमारे एरिया में। तो ये इसका मतलब है कराची में इकोसिस्टम की रेस्टोरेशन जो है वो पॉसिबल है और बायोडाइवर्सिटी की रीजनरेशन भी पॉसिबल है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये DHA या जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं जो प्लाटों से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए ये है कि मैंग्रोव्स से आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स में मैंग्रोव्स की सबसे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है बनिस्बत रेन फॉरेस्ट के। तो अगर आप मैंग्रोव्स लगाएं तो आप पर ईयर आपको ओपन मार्केट में आप कार्बन क्रेडिट सेल कर सकते हैं। वो वक्त बहुत जल्दी आएगा जब ये जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं ये रियल एस्टेट का काम छोड़ के वापस मैंग्रोव्स लगाएंगे, ताकि वो रिकरिंग जो है। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बता दी कि जो रियल एस्टेट का तबका है, जितना भी वो लोग समझते हैं कि हम ये हाउसिंग स्कीम से पैसे कमा रहे हैं, तो अगर वो महंगाएं तो वो इससे डबल पैसे कमा सकते हैं। उसको ब्लू कार्बन कहते हैं और वो ओपन मार्केट में बतदरीज इसकी कीमत जो है बढ़ती जाएगी। आप इसे अंदाजा करें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिपोर्टेडली $40 मिलियन मिले हैं इनके शाह बंदर और केटी बंदर में लगे हुए मैंग्रोव्स के ऊपर। तो आप अंदाजा करें। कराची, एक और भी बात बता दूं, कराची विंड कॉरिडोर है,
यहाँ पे आप विंड मिल्स लगा के पूरे कराची की बिजली सस्ती कर सकते हैं। ये लोगों का जो मसला है ना, हर कोई बिल की बातें करता है, बिजली का मसला है। कराची विंड कॉरिडोर है और विंड कॉरिडोर के अंदर आप जो है पंचक्कियाँ लगा के, विंड टर्बाइंस लगा के आप पूरे कराची की बिजली फ्री कर सकते हो। और कराची के पूरे कोस्टल बेल्ट पे अगर आप मैनग्रोव्स लगा दें तो उसके ही रेवेन्यू से कराची खुद जो है सस्टेन कर लेगा, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर हम इसी कुदरती तरीके कार की तरफ हम जाएं तो हमें ये सारा जो हमारा रोना धोना है बिजली का, इजाफी बिलों का और ये जो कुदरती मसाइल हैं उन सब से निपटा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, ये मैंग्रोव से ज़लज़लों और समुद्री तूफानों से भी ये बचाव का जरिया है, वो कैसे होता? ये है कि जो भी कोस्टल सिटीज़ होते हैं उसके मैरीन इकोसिस्टम में क्रीक्स होती हैं, सब क्रीक्स होती हैं और लेगून्स होती हैं, जिसको बैक वाटर भी कहते हैं, और फिर मैनग्रोव्स होते हैं। मैनग्रोव्स का काम एक तो ये है कि वो बैरियर क्रिएट करते हैं बिटवीन द मेनलैंड एंड द सी, कि अगर सुनामी या साइक्लोन आए तो वो बैरियर क्रिएट होता है। दूसरा ये कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं फॉर द फिश एंड श्रिम्प, क्योंकि फिश और श्रिम्प जो है ओपन सी में ब्रीडिंग नहीं करते, उनको लेगून चाहिए, बैक वाटर चाहिए जहाँ पे वो करें। कराची में जो सबसे बड़ी लेगून थी उसका नाम ओभायो था। वो उस वक्त साउथ एशिया की सबसे बड़ी लेगून थी, जिसके ऊपर अभी ये 3 तलवार, 2 तलवार, हिजरत कॉलोनी, शीरी जना कॉलोनी, ये माई कोलाची, ये सारा वही लेगून है। तो वो लेगून जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है डिजास्टर की वो कराची की अब नहीं है। अच्छा। दूसरी जो हमारी लेगून थी नैनार, वो सेंटस्पिट पे है, वो भी डिस्कनेक्ट कर दी गई, जिसकी वजह से जो हमारा हार्बर गंदा हुआ है वो उसी वजह से गंदा हुआ है, क्योंकि वो पानी लाती थी और हार्बर को क्लीन करती थी। अच्छा। ये दोनों लेगून्स अगर रिस्टोर नहीं हुई तो कराची जो है वो एक बहुत बड़ी कैलामिटी का निशाना बन सकता है। अच्छा, तो ये बताइए कि उनको रेस्टोरेशन का क्या तरीक़ेकार होगा, किससे आप रेस्टोरेशन तो तब होगा जब हमें रियल एस्टेट का जो ग्रीड है तो वो तो मैंने नहीं समझता लोगों को ख़त्म होगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि प्लॉट ज़्यादा होंगे, फ्लैट्स ज़्यादा होंगे तो उससे ज़िंदगी बनती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस गर्मी में एयर कंडीशन के होते हुए भी लोग घरों में सांस नहीं सकते थे, इस वजह से कि 80% जो थी वो ह्यूमिडिटी थी। हवा में अगर 80% ह्यूमिडिटी है, सिर्फ 20% ऑक्सीजन है, तो जिसके लंग्स कमज़ोर हैं, बिल्कुल, या जिसको कोई टीबी है या कोई लंग्स की बीमारी है, तो सांस कैसे लेगा वो? बिल्कुल, हम इस मसले को ग्लोबल वार्मिंग से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर खुद ही ये अपने दरख्त काटेंगे, जंगलात ख़त्म करते जाएंगे तो इस तरह से तो फिर आगे चल के मज़ीद गर्मी आ जाएगी। ये ग्लोबल है, मतलब क्लाइमेट का ये तो ग्लोबल मैनिफेस्टेशन तो है, लेकिन ये जो गर्मी थी और ये जो सिचुएशन है, ये इसको कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट ये है कि आपकी कंक्रीट इतनी जो पूरा दिन हीट एब्जॉर्ब करती है और रात को कूल ऑफ नहीं होती, दूसरे दिन फिर हीट एब्जॉर्ब करती है, तो वो मल्टीप्लाई होती जाती है। अच्छा। और ये कमिंग 2 इयर्स में और ज़्यादा बढ़ेगी। मेरे अंदाजे के मुजिब, अल्लाह रहम करे, कि 3 डिग्री ज़्यादा बढ़ेगा कराची में। फिर ऐसा वक्त आ सकता है कि लोग सवाए निकल के बाहर जाने के कोई और उनके पास चारा नहीं होगा, वो कहेंगे जाके ठट्टा में किसी जगह जो है कि दरख्त के नीचे आके बैठेंगे, क्योंकि आप शहर में बैठ नहीं सकते। ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है। तो आप ये बताएं, आपने जैसे कि कहा कि मैंग्रोव्स लगाने से $40 बिलियन भी 40 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को केटी बंदर वाले फॉरेस्ट के ऊपर मिले। अच्छा, तो ये इसका क्या तरीकेकार होगा, किस तरह से लोग जो 6 लाख मैंग्रोव्स मैंने लगाए हैं, इस पे आज की डेट में आप ले सकते हैं $3,45,000 पर ईयर। अच्छा, तो मतलब आपको ये बाकायदा रकम मिली? ये तो नहीं, मैंने तो अभी उसको रजिस्टर नहीं किया है। हाँ। लेकिन ये कि ये मैं उसकी कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ। अच्छा। एक मैंग्रोव्स जो है वो एक दरख्त वो करता है 12.3 किलोग्राम कार्बन को सिक्वेस्टर करता है। सही। तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं, आप जितने मैंग्रोव्स लगाते जाएंगे, मैं तो KMC को और ये सारे इदारों को ये कहूँगा, DHA को ये कहूँगा कि मैंग्रोव्स लगाते जाएं, क्योंकि ये तो रीजन है मैंग्रोव्स का। बिल्कुल। और उसमें पैसे कमाएं। अभी कल ही मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शजरकारी मुहिम के हवाले से। उन्होंने भी कहा कि एक इंसान तकरीबन 8 दरख्तों जितना ऑक्सीजन इनहेल करता है, तो कम से कम हर शख्स को 8 दरख्त लगाने चाहिए और अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए मज़ीद 2 दरख्त और लगाएं, तो 10 दरख्त लगाने चाहिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि जब आप शजरकारी मुहिम का आगाज़ करना ही जा रहे हो और आपके इतने अच्छे विजन हैं, तो आपको ये इसी मैंग्रोव के पौधे से शुरू करना चाहिए। और नहीं, सारे लग सकते हैं। कराची में हमने तो 101 स्पीशीज़ लगाई हैं।
कराची में एक और भी बीमारी है, वो है, अब जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं 4 सालों से 7 लाख दरख्त का इतना बड़ा जंगल लगाया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ नहीं लाए, 2-3 मैसेज किया है। हाँ। आप आए ना, देखें, हमें इनकरेज करें, हमें मैं तनख्वाह तो नहीं ले रहा किसी से। अच्छा, दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि जी दरख्त लगा दें, क्या होगा जो असल नहीं, यहाँ लोग कहते हैं कि जी दरख्त लगाएं, बस दरख्त लगा के सेल्फी निकाल के आप चले जाएं। दरख्त लगाने के बाद आप 5 साल तक उसकी टेक केयर करें। बिल्कुल, ये भी तो है कि आपने सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं, उसको उसकी अफजाइश भी यहाँ पे लोग दरख्त जो है वो अखबार में लगाते हैं, टीवी के प्रोग्राम में लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाते हैं, बस फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि वो उनको दरख्त लगाने के लिए जो उन्होंने मुहिम का आगाज़ किया है, बल्कि उसकी अफजाइश का भी ख़ास ख्याल रखें और आपके साथ ये मैंग्रोव्स के अफजाइश में आपकी हेल्प की जाए। तो अब ये 100 साल पहले इस खित्ते में मैंग्रोव्स के बहुत जंगलात थे, अब मादूम होते जा रहे हैं। तो आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से कराची में दोबारा से ये अफजाइश? देखें, इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई मिल्कियत नहीं है, सेहत से ज़्यादा कोई मिल्कियत नहीं है। मैं आपको ये अगर बताऊं कि यहाँ पे साइक्लोन्स आए हैं कराची में, लोग कहते हैं ना अब्दुल्ला शाह गाजी साइक्लोन्स को रोक देते, वो रोकते होंगे, लेकिन 1902 में साइक्लोन आया, 1944 में आया, 44 में जो आया था उस वक्त कराची की पॉपुलेशन 4 लाख थी और 10,000 लोग डिस्प्लेस हुए थे, होमलेस हुए थे। बिल्कुल। आप उसको अब आज की डेट में अगर देखें तो क्या होगा 4 करोड़ की आबादी में। फिर आया 1964 में सुनामी, यहाँ पे 1945 में आई है और उस वक्त 4,000 लोग मरे थे मकरान कोस्ट में, जिसमें ज़ाहिर है रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी, आइलैंड्स पे लोगों का पता नहीं चला होगा। फिर ज़लज़ले जो हैं, अल्लाह रहम करे कि कराची जो है वो अल्लाह बंद साइज़मिक फॉल्ट के ऊपर है। कहाँ पर? अल्लाह बंद साइज़मिक फॉल्ट है, लाइन है, उसके ऊपर है कराची। अच्छा। मतलब ये मलीर, स्टील बिल और अपना गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ये बिल्कुल फॉल्ट लाइन के ऊपर है। अच्छा। और यही वो फॉल्ट लाइन है जिसपे ज़लज़ले आते रहे। 9वीं सदी में ज़लज़ला आया, जुंगशाही उसका वो था एपी सेंटर, और देबल पोर्ट पूरे का पूरा जो है पानी में चला गया। फिर आया 1668 में, तो औरंगा पोर्ट जो था वो पूरे का पूरा समुद्र में चला गया। मैं वो फिजिकली इस पानी में जाके देख के आया हूँ। 6 किलोमीटर का बहुत बड़ा शहर है जो पानी में चला गया। फिर आया 1819 में सिंदड़ी पोर्ट जो है पूरे का पूरा पानी में अंदर चला गया, हालांकि उस पर एक बहुत बड़ा फोर्ट भी था। फिर 2001 में आया जहाँ हिंदुस्तान गुजरात में, जो कि वो भी अलाहाबाद फॉल्ट के ऊपर है, तो आपको याद होगा कि लाखों लोग मरे थे। तो कराची एक डेंजर अर्थक्वेक जोन है, इसमें आप ओपन सी पे ये इतने बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी तो बनाते जा रहे हो, लेकिन उसकी रेजिलियंस कहाँ है जी? एक झटका जो है, अल्लाह रहम करे। हाँ बिल्कुल अल्लाह रहम करे। और जिस तरह से ये जंगलात मादूम होते जा रहे हैं तो उससे तो बहुत ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और ज़लज़ले के और दूसरे भी ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट मसूद लोहार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें इस हवाले से आगाही दी। आपका बहुत शुक्रिया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।